दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान चुनाव को लेकर। राजस्थान के अंदर जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसके अंदर राजस्थान की जनता, राजस्थान के निवासी पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है पूरे जोरों पर है। खासकर जो हरियाणा के साथ लगते ज़िले हैं, कामा है, तिजारा है, अलवर, भरतपुर, इन सभी ज़िलों में और विधानसभा सीटों पर जो मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हरियाणा के साथ जो लगता हुआ एरिया है राजस्थान का, वहाँ मान लीजिए कि कांटे की टक्कर है। राजस्थान के तिजारा के अंदर बाबा बालक नाथ इलेक्शन में जो फाइट कर रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस के इकराम खान, पूरे बहुत नज़दीक का संघर्ष बना हुआ उनके बीच में। तिजारा की विधानसभा सीट पर बाबा बालक नाथ को जो अलवर के सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो शुरू में तो कुछ विद्रोह हुआ था, कुछ विरोध की बातें थी, लेकिन मतदान के दिन बाबा बालक नाथ जब उन्होंने वोटिंग की तो उसके बाद पूरे जोश में लबरेज दिखे। देखिए क्या कह रहे हैं बाबा बालक नाथ जी। सभी भारत के नागरिकगण, आज वो राजस्थान की जनता आज अपने आने वाले समय में राजस्थान के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था, इन तीनों को समर्पित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और लोगों के भाव से, मन से, अंतरात्मा से वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है। तो बालक नाथ को राजस्थान के अंदर कुछ इस प्रकार भी प्रचारित किया गया कि जैसे वो मुख्यमंत्री के चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माना यह जा रहा है कि तिजारा के अंदर जो संघर्ष बहुत नज़दीक का है और बाबा बालक नाथ और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कांटे की फाइट बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बालक नाथ जी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनी वो ये बने कि भारतीय जनता पार्टी के ही बागी प्रत्याशी खड़े हो गए गुर्जर समाज से। इसके अलावा मैंने आपको, जब हम कवरेज कर रहे थे तिजारा की, तो हमने आपको बताया भी था कि तिजारा के अंदर एक हिस्सा मेव मतदाताओं का है, उसके बाद में लगभग 40% के आसपास, लगभग 30% के आसपास वहाँ पर जो मतदाता हैं वो यादव समाज के हैं और बाकी 30% में सभी मतदाता हैं। और जो राजस्थान का जो चुनाव है, खासकर जो हरियाणा से लगते ज़िले हैं, हरियाणा के मेवात जिनको प्रभावित करता है, वहाँ आप ये मान लीजिए कि चुनाव के अंदर जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा कि किस प्रकार का चुनाव परिणाम रहेगा। इसी प्रकार की दूसरी कामा की विधानसभा सीट है। अगर कामा की सीट को माने तो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी है मुख्तियार और उसके सामने जो है नौक्षम चौधरी है भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस की जाहिदा है। कांग्रेस की जाहिदा टिकट तो लेने में कामयाब हो गई, टिकट लेने में बड़ी परेशानी थी उनको, टिकट तो लेकर के आ गई, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का माहौल दिख रहा था, हम भी जुरेड़ा और कामा में गए थे और आपको वहाँ की लाइव रिपोर्टिंग भी बताई थी, और मतदान के दिन भी समझ लीजिए कि वही स्थिति बनी हुई है। तो कामा के अंदर भी मुख्य मुकाबला जो बना हुआ है वो नौक्षम चौधरी और निर्दलीय मुख्तियार के बीच में है, और बताया ये जा रहा है कि मुख्तियार कुछ 21 पड़ रहे हैं अब भी। इसी प्रकार राजस्थान का पूरे का माहौल बना हुआ है। 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 199 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, 5.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। वैसे तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 200 विधानसभा क्षेत्रों में से एक सीट पर एक प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ का चुनाव रोक दिया गया। वहाँ इलेक्शन बाद में होगा। 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 3 तारीख को चुनावों की जो मतों की गिनती होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम आएगा। वैसे आपको बताएं कि सचिन पायलट ने जब मतदान किया तो मतदान करने के बाद सचिन पायलट ने दावा किया कि राजस्थान के अंदर रिवाज अब की बार बदलने जा रहा है। यानी कि जो रिवाज रहा है वहाँ का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो बदल रहा है। और सचिन पायलट कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से आ रही है। पायलट साहब ने यह भी कहा है कि जो बड़े चेहरे दिखाई दे रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान में, यानी कि अशोक गहलोत के बारे में कहा, वो कह रहे हैं कि अब की बार स्थिति बदली हुई दिखेगी। देखिए क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार।
और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। तो राजस्थान का जो चुनाव है, जो लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि तमाम जो सर्वे थे, चाहे वो फलौदी का सट्टा बाजार था, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर बता रहा था, लेकिन ग्राउंड ऐसा लग रहा है कि जैसे मुकाबला वहां बहुत कांटे का बना हुआ है। चुनाव परिणाम जब आएगा तय तो उससे होगा, लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान के चुनाव प्रचार ने अब की बार बहुत कुछ देखा। प्रधानमंत्री मोदी वहां भाषण देने गए तो उन्होंने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा। देखिए कि जो बता रहे हैं। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। और जब राहुल गांधी वहां भाषण देने गए तो राहुल गांधी ने क्रिकेट से जोड़ते हुए और पनौती शब्द को उठा करके एक बात कही। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भी दिया उस बात को लेकर के। तो मान लीजिए कि लोकतंत्र का महापर्व जारी है, और राजस्थान के जो मतदाता, जो राजस्थान के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मतदान पूरा होने में अब थोड़ा समय बाकी बचा है, उनसे भी हम यही अपील करेंगे कि भारी से भारी संख्या में मतदान करें और अपने पसंद की सरकार चुनें। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।